हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और हमने अपना प्रीवियस वीडियो में जो पॉइंट कंप्लीट किया था वो क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की थ्योरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी हुई थी। अब उसी थ्योरी से रिलेटेड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड के दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और हम पहले फिक्स्ड मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फिक्स्ड मेथड अपना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुवन एंड आशीष। ठीक है, तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं हमारे एग्जाम्पल में वो कौन है, भुवन एंड आशीष। ठीक है, तो भुवन एंड आशीष आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो याद रखिएगा ये हमारे पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। द बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल वर भुवन एंड आशीष। तो कैपिटल जो फिक्स्ड है वो कितनी है, 1,80,000 और करंट अकाउंट में कितना है, 5,000 क्रेडिट एंड 3,000 डेबिट। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मली ये भी क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं, कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट बैलेंस होती है। बट अगर कोई कैपिटल डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कैपिटल माइनस में है, मतलब हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट की जगह पे डेबिट साइड में शो करेंगे। पहले तो ये चीज आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा आगे क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगेगा। ठीक है, चलिए इतना हम देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, 5%। भुवन इज एंटाइटल्ड सैलरी 12,000 पर एनम। ध्यान रखिएगा सैलरी से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भुवन एंटाइटल्ड है सैलरी लेने के लिए, बट कितनी, 12,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम मीन्स पूरे साल की सैलरी 12,000 रुपए। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह से उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। पर एनम का मतलब पूरे साल की सैलरी। नेट ड्राइंग जो हमारी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर भुवन ने की है 20,000 और आशीष ने की है 10,000। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ड्राइंग का भी केस आएगा क्योंकि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर के लिए मैंने आपको इंटरेस्ट वो हमारा जो मंथ लगेगा वो क्या लगता है, जब हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत, मतलब जो हमारी ड्राइंग की वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अगर लिखी हुई है तो हम 6/12 मंथ से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स, जो हमारे नेट प्रॉफिट है 31 मार्च को कितना है, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट इन्होंने हमें दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने हमसे क्या कहा है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों से हमें यहाँ बनाना है। ठीक, अब यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल देखिए, तो इनकी कैपिटल कितनी, 1,80,000। तो हमने क्या किया, भुवन की कितनी आएगी और आशीष की कितनी आएगी, तो ये हमने ऊपर ही लिखा हुआ है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये पूरा पोर्शन है और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा पोर्शन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने कहा भुवन ने कितने विड्रॉ किए हैं, सॉरी भुवन ने कितनी कैपिटल लगाई है, 1 लाख रुपीज। उस पे हमें क्या करना है, 10% का इंटरेस्ट देना है। और क्योंकि ये जो कैपिटल पे है, कैपिटल पूरे साल रही हुई है, तो 12/12, या तो आप इसको करिए या आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 1 लाख का 10% निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भुवन की कितनी आई, 10,000 और आशीष की कितनी आई है, 80,000 मल्टीप्लाई 10%, 12/12 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ठीक, ये हमारा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में हम एक और काम करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल के चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, तो भुवन की कैसे आएगी, 20,000 विड्रॉ किया था उन्होंने पूरे साल, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। तो 20,000 जब विड्रॉ किया है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। ठीक, 5% का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, 6/12 किया। क्यों, क्योंकि हमने अभी पहले भी बताया जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा होगा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6/12 ही लगाना पड़ेगा। 500 इनका आ गया। आशीष का कितना आया, तो आशीष ने कितना विड्रॉ किया था, हाँ आशीष की 10,000 की विड्रॉइंग है। ठीक, तो ये 10,000 के आशीष की विड्रॉइंग है
और इसमें 5% का इंटरेस्ट लगाया है, 6/12 का हमने मल्टीप्लाई कराया है और फिर हमारा आया है 250। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आया। अब हम अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्या ट्रांसफर करते हैं? नेट प्रॉफिट। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइए। नेट प्रॉफिट हम सबसे पहले लिखते हैं। नेट लॉस होगा, अगर मान लेते हैं लॉस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि लॉसेस के बाद हम कभी भी ये चीजें पार्टनर्स को नहीं देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। हमने प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया 50,000, जो कि हमारा बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक, दूसरा काम हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाला हुआ है, जो कि भुवन का 500 है, आशीष का 250 आया है। हमने उसको यहाँ पे शो किया हुआ है। 500 250 दोनों को ऐड करके हमने यहाँ कितना लिख लिया, 750 रुपीज। अब जाते हैं हमारे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, पहले तो इस चीज को रिकॉल करिए कि क्या क्या आता है। पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई रिजर्व है तो वो, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी डेबिट साइड में आती है। एक्सक्यूज मी, आगे देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सबसे पहले भुवन का लिखा 10,000, आशीष का लिखा है 8,000 रुपीज। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे 18,000 शो कर दिया है। उसके बाद हमने सैलरी लिखी है। सैलरी सिर्फ भुवन को मिली है तो हम सिर्फ भुवन की सैलरी यहाँ पे शो करेंगे। भुवन की सैलरी कितनी है, 12,000 रुपीज। ठीक, इसके बाद जो हमारा सैलरी का पार्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। तो हमने अपनी बैलेंसिंग करी। बैलेंस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आया है वो आया है 20,750। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि हमारा कितना है, 3:2। तो 220,750 को हमने 12,450 और 8,300 ये डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो एक बार मैं इसकी वर्किंग भी आपको शो कर देता हूं। 20,750 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, ये किसका आएगा, ये हमारा भुवन का है। ठीक है, और 20,750 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, आशीष का जो रेशियो है वो 2 है, तो 2/5। ये किसका है, आशीष। ठीक है, इस तरीके से आपकी वर्किंग होगी। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 12,450, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8,300, जो कि हमने अभी आपको शो भी किया हुआ है हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, यहां पे हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हुआ है। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले समझा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि या तो फिक्स्ड मेथड यूज करो या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करिए। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, यहां थोड़ी चीजें चेंज हो। जैसे ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे। पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा करेंट अकाउंट। कैपिटल एंड करेंट। कैपिटल अकाउंट में सिंपल सा हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल्स को शो कर देंगे। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं है कैपिटल्स का, अगर इंट्रोडक्शन होता तो हम यहाँ पे शो करते, और अगर किसी भी तरह का विड्रॉ होता तो हम यहाँ पे पहले शो करते, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमें यही बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर कर देने हैं, जो क्या है, टू बैलेंस बीडी के तौर पे हम यहाँ पे शो करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग बैलेंस लिखा उसको हम कैरी डाउन करेंगे, और जो हमारा बैलेंस यहाँ पे लास्ट बचा है उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। अब याद रखिएगा, यहाँ पे इस पोर्शन का काम खत्म होता है, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम खत्म। हमने अपना ऐड कर दिया है, टोटल लिख दिया है। करंट अकाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट को ध्यान से समझिएगा। करंट अकाउंट में रूल्स वही चलेंगे कि पार्टनर्स को जो भी पैसा मिलता है वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, और पार्टनर से जो भी पैसा लिया जाता है फर्म के द्वारा, ठीक है, वो हम कहां शो करेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। भुवन एंड आशीष, भुवन एंड आशीष। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है 5,000 रुपीज। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5,000 रुपीज हमने इस साइड लिखा है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस था। ठीक, और 3,000 हमारा डेबिट बैलेंस था। 3,000 डेबिट बैलेंस था, तो 3,000 डेबिट बैलेंस से इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। 3,000 हमने यहां पे शो कर दिया।
अब इसके बाद क्या होगा, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है, क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे शो करिए, इधर लिखा हमने 10,000 और 8,000 उनके अकाउंट में, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। दूसरा, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, हमने सैलरी भी शो करी। सैलरी सिर्फ भुवन को मिल रही थी तो हमने भुवन के अकाउंट में शो करा हुआ है 12,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये ट्रांसफर होता है इनके कैपिटल अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा इनके कैपिटल अकाउंट में अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो हमें यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा। ठीक, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने और ये इनको मिल रहा है प्रॉफिट, तो हमने इनके अकाउंट में भी ये शो करा। अब हमारे डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें तो क्रेडिट साइड थी, जो भी पार्टनर्स को मिला। पार्टनर से लिया क्या जा रहा है, पार्टनर से लिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो हमारा कितना आया था 500 और 250 रुपीज। ठीक, दोनों का हमने दोनों के अकाउंट में शो कर दिया है। उसके बाद पार्टनर अपनी ड्रॉइंग भी तो वापस करेंगे भाई, पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है एट द ईयर ऑफ द एंड, वो अपनी ड्रॉइंग्स को भी क्या करेंगे, वापस फर्म को देंगे, तो ड्रॉइंग भी पे करेंगे, तो ड्रॉइंग भी हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके बाद हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड मेथड का था वो खत्म होता है। हमने बैलेंसिंग करी, जो भी बैलेंस आया 18,950 इनका बैलेंस है और 3050 ये लास्ट कैपिटल्स हैं जो करंट अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि फिक्स्ड वाली कैपिटल हमारी पहले से ही ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं। यहां पे हमने इसका ऐड कर दिया है और यहां पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, मैंने सॉल्यूशन का पार्ट पहले से करा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये रिवीजन वीडियोस हैं तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम हमें चाहिए, मतलब कम लेना पड़ेगा ना, टाइम थोड़ा जितना सेव हो जाए उतना अच्छा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारा खत्म होता है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको कैपिटल जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उस मेथड से करके देखेंगे। अब आपको लगेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो सकता है यहाँ पे कोई चेंजेस हो, तो हाँ बेटा, मैंने आपको जब वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सिंपल सा आपको ये हटा देना है और ये अकाउंट जोड़ देने हैं, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही करना है हमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये पोर्शन हमें हटाना है और हमें इसमें ऐड करके दिखा देना है। बट एक चीज यहाँ पे चेंज होगी, वो क्या है, वो ये है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो लगता है 1,00,000 और 80,000, मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं उन्हीं पे। बट जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं और उसमें हमें करंट बैलेंस भी दिया होता है, तब क्या होगा, तब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चेंज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा इसका और इसका सम, मतलब 1,05,000 भुवन पे मिलेगा, मतलब भुवन को मिलेगा 1,05,000 रुपीज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आशीष का क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है तो 80 में से 3,000 चला जाएगा, तो 77,000 पे आशीष को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बस इतना सा पोर्शन यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे प्रैक्टिकली, इसमें दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस इसमें किए हुए हैं, ये कैसे होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैंने फिक्स्ड कैप मेथड वर्किंग अभी भी रखी हुई है ताकि आपको ये चेंज पता चल सके कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कहाँ क्या क्या चेंज आने हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है ताकि करंट और कैपिटल अकाउंट जिसमें दोनों के बैलेंसेस हमें शो कर रहे हों। ठीक, अब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, मैंने इसको तो ऐसे ही ज्वाइन कर दिया है, इसलिए बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए हमारा जो चेंजेस आए वो कहाँ है, हमारी कैपिटल चेंज हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चेंज हो गया, निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम दोनों फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस को जोड़ेंगे, जो भी हमारे बैलेंस है उस पर 10% लगाएंगे। ठीक है, हमारा 10,500 आया वो हमने शो कर दिया, 7,700 आया वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये हमारी आशीष की है। आशीष का ध्यान रखिएगा, ये जो निगेटिव बैलेंस है 3,000, क्योंकि वहां पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर देखो कैपिटल अकाउंट जो है उसका हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर वो डेबिट दिया हुआ था इसका मतलब ये हो गया कि हमारा यहाँ पे लॉस है, मतलब लॉस इन द सेंस कि निगेटिव बैलेंस है। ठीक, तो हम उसको माइनस कर देंगे, 77,000 आएगा, उसका 10% हमारा कितना है, 7,700। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस चेंज की वजह से हुआ क्या कि हमने जब वापस से बैलेंसिंग करी तो हमारा प्रॉफिट चेंज हुआ। प्रॉफिट कितना चेंज हुआ हमारा, तो प्रॉफिट हमारा आया है
2550 जो कि पहले कितना था 2750। ठीक, तो प्रॉफिट ये हमारा चेंज हो गया, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों पार्ट हमारे चेंज हुए हैं। ठीक है, चेंज पार्ट ये है और ये है। ठीक, यहां पे हमारा ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। ठीक है, इसको हमने कैसे निकाला है मैंने आपको बताया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज किया, फिर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, फिर मैंने बैलेंसिंग करी, हमारा प्रॉफिट चेंज हुआ, प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, ऊपर का पोर्शन सेम एज इट इज लिख लेंगे हम। बैलेंस हमने उतारना था अपने करंट अकाउंट का भी, तो हमने वो भी बैलेंस, यहाँ पे दो बैलेंस आएंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिए हो, तो हमने इसका भी बैलेंस लिखा। या आप एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट मुझे आपको डिफरेंस दिखाना था तो इसलिए मैंने अलग अलग लिखा। मैंने 5000 यहाँ पे लिखा रहने दिया है और 3000 जो नेगेटिव बैलेंस था वो यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो न्यू है, क्योंकि अब हम पूरा अकाउंट एक साथ बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों का जो ये वाले इंटरेस्ट हैं इनको शो किया है। पहले के इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 10,000 और 8,000, और अब हमारे ये हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे नए वाले आ गए, सैलरी पहले से ही सेम थी, प्रॉफिट एंड लॉस जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है, और फिर हमने इसकी बैलेंसिंग करी है। बैलेंस हमारे यहाँ पे जो आए हैं वो चेंज हुए हैं 39। ठीक है, यहाँ पे चेंज क्या है, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है, और ये हमारा इसमें चेंज है। ये कितना हो गया 39130 हो गया, ये 2670 हो गया है। इस तरीके से बैलेंसिंग करके हमने यहाँ पे अपना जो पोर्शन है वो बैलेंस भी लिख दिए हैं ग्रैंड टोटल के। ठीक, अब यहाँ पे ये पोर्शन जो मैंने कराया हुआ है ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से भी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही पूछा जाता है। अब डाउट ये आता है कि सर अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड दे दिया गया और कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग नहीं दिया गया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, तब क्या करेंगे? तो देखो, अगर अलग अलग नहीं दिया है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया तो कोई बात नहीं, तब तो और इजी हो गया, सिर्फ इसी पे इंटरेस्ट लगाना है। बट अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है तो हमें उनको जोड़ के उस पे तब जाके हमें उस पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप ये पूरा टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए, ये न्यूमेरिकल वापस से करिए, एक दो बार इस वीडियो को वापस से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल था। ठीक है, आपको हो सकता है कहीं पे कोई पॉइंट अगर डाउट्स आते हैं तो आप आराम से कमेंट्स में लिखिए, मैं डाउट्स आपके सारे वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।